हेलो, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर 2 के पढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो चैप्टर चल रहा है, ये प्रकाश चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो प्रकाश। तो आज हम लोग बात करेंगे किरण पुंज। जो किरण पुंज थे, किरण पुंज बता दिए है कि किसको कहते हैं, तो आप लोग जान गए हैं। तो किरण पुंज का मतलब होता है, पुंज माने, देखो पुंज माने क्या होता है? गुच्छा, समूह होता है। पुंज का मतलब होता है समूह। और होता है किरण, जैसे कुंज और पुंज होता है, तो इसी तरह किरण माने किरण हो गया, प्रकाश। यानी क्या हो गया? तो किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो बता देना आप लोग बहुत जबरदस्त तरीका से। देखिए क्या कह रहा है कि किरण है ना, तो और ये पुंज माने समूह है ससुरा। तो किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार। तो यहाँ पर आप समझेंगे किरण पुंज के प्रकार बहुत अच्छे तरीका से आप लोग को बाबू बताने जा रहा है। तो देखिए, तो ये है किरण पुंज। तो याद रखिएगा, जो किरण पुंज होता है वह 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। एक होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज बचवा? तो समांतर किरण पुंज। तो इसको आप जानते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। इसको बोलेंगे डायवर्जिंग बीम, डायवर्जिंग बीम। और इसको बोलेंगे पैरेलल बीम, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है समान अभिसारी किरण पुंज में क्या होती है कि जो प्रकाश किरणें होती है ना, किसी एक जगह पे जाके मिलती है। जैसे दोस्त किसी से मिलता है, दोस्त मित्र कि ओ भाई आओ, बड़ा जाके हाथ मिलाते हैं। तो उसी तरह जो होती है अभिसारी किरण पुंज क्या होती है ना, एक बिंदु पर आके मिल जाती है। तो याद रखिएगा, वैसा किरण पुंज होना चाहिए जो क्या हो, एक बिंदु पर जाके मिलती है। देखिए ये क्या हो रहा है, आप ही बताइए कि ये किरणें क्या हो रही है कि एक बिंदु पर जाकर क्या हो रही है, यहाँ पर मिल रही है। क्या हो रही है? मिल रही है। तो जब किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में हैंड लेंस है, हैंड लेंस। तो हैंड लेंस में किरणें क्या होती है, यानी हैंड लेंस में बता देना कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये भी बता दीजिएगा। तो हैंड लेंस में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। जैसे आँख भी है, आँख में भी कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस। ये भी किरणों को एक बिंदु पर मिल जाता है। तो हैंड लेंस क्या करता है ना कि किरणों को ले जाकर एक बिंदु पर मिला देता है। तो हैंड लेंस किसका उदाहरण है? अभिसारी किरण पुंज का। तो ये बता देना, इसका हो गया ये अपसारी किरण पुंज। जैसे देखिए टॉर्च, जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च क्या करता है? पूरे प्रकाश को यहाँ पर, मान लीजिए टर्च है तो पूरे प्रकाश को फैला देता है। बल्ब हो गया, टर्च हो गया, लैंटेन हो गया, टीवी हो गया, गाड़ियों का हेडलाइट हो गया। ये संपूर्ण जो चीज़ें होती है, टर्च है, बल्ब है, गाड़ियों का हेडलाइट है, नहीं टीवी है, ये सब क्या है? अपसारी किरण पुंज है, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाता है। तो आप देखिए सूर्य भी क्या है? तो सूर्य भी और तारे भी अपसारी किरण पुंज है, क्योंकि सूर्य और तारे से जो किरणें निकलती है वहाँ, लेकिन बाद में बताएंगे कि सूर्य से किरणें आने वाली समांतर भी होती है ना। लेकिन अगर एक तरह क्या का देखा जाए तो वो भी प्रकाश को चारों तरफ फैला रहा है, तभी तो पूरा पृथ्वी पर पूरे प्रकाश है। लेकिन वह जो पृथ्वी वायु में आती है तो वह समांतर आती है, क्योंकि समांतर इसलिए आती है ज़्यादा दूर तय करती है। और ये समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें का आती है? समांतर आती है। क्या आती है? समांतर।
जैसे में सूर्य से आने वाली किरणें समांतर होती है, लेकिन वही नीला प्रकाश जो होते हैं सबसे फैल जाता है ना, प्रकीर्णन होता है, अपसारी का भी काम करता है। तो आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को सबसे ज़बरदस्त तरीका से बताया, देखिए ज़्यादा रटना नहीं है, माने अपना भाषा में कि जब किरण एक बिंदु पे आके मिलेला तो ओकरा के कहल जाला अभिसारी किरण पुंज। जब किरणें एक बिंदु से यानी प्रकाश स्रोत से फैलती जाती है तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च, बल्ब, टीवी, लालटेन, मोमबत्ती, लैंप। इसी तरह समांतर किरण पुंज, जब किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर की, जैसे सूर्य है, गाड़ियों का हेडलाइट है, या टर्च में भी होता है, टर्च और में भी क्या होता है कि किरणें जो होती है समांतर जाती है। तो आप एकदम क्लियर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, लेट ना लगे, जबरदस्त तरीका से कि किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, ये किरणें फैलती जाती है, ये समांतर होती है। तो ये एकदम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है, समांतर क्या है। और आप लोग को होमवर्क देते हैं कि आपके पूरे देखिए अपने आसपास के कौन कौन ऐसे एग्जाम्पल है जो प्रकाश फैलता है, तो वो आ जाएगा अपसारी, जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर, जैसे डॉक्टर भी रोगियों का नाक कान गला की जांच करता है तो अभिसारी किरण पुंज होता है, क्योंकि सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसी तरह अपसारी है, समांतर भी है, जैसे टर्च है, हेडलाइट है, सूर्य है, और टर्च इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। तो जय हिंद मेरे साथियों।